सो वेलकम एवरीवन। आज की हमारी 7वीं, टुडे इज आवर 7th क्लास। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। मैं निखिल सबलानी, आपका टीचर। कल की हमने क्लास में थोड़ा सा वर्ब शुरू किया था और मुझे लगा कि वर्ब को सबको बताना चाहिए। तो आज की क्लास में आप सब लोग जरा ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोलता हूँ। देखिए, जैसा मैंने कल की क्लास में बताया था, 6th क्लास थी कल, और जिन्होंने भी नया नया सब्सक्रिप्शन हमारा लिया है, अगर उनको क्लासेस नहीं मिली है तो वो मुझे व्हाट्सएप करें 8447913116 पे और उनको क्लासेस भेज दी जाएगी। सिर्फ 999 रुपये साल का सब्सक्रिप्शन है। आप इसके बारे में जानकारी मुझसे ले सकते हैं 8851188170 पे। तो मैं शुरू करता हूँ। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया, एक इंट्रोडक्शन दिया वर्ब का, और बहुत से स्टूडेंट्स जो मैंने आज से 1 साल पहले, हमारा एक और चैनल है अंग्रेजी में कहते हैं कि AMKHK, इस पर मैंने 1 साल पहले वीडियोस बनाए थे जो कि अभी भी यूट्यूब पे उपलब्ध है। तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप वर्ब्स के ऊपर बनाओ, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे दे, बाकी एक वर्ब की और आगे हम क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसके अंदर वर्ब का यूज होता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब का मतलब क्रिया होता है। कोई भी काम, सो रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी भी तरह का काम है, वो हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो मेरा एक स्टूडेंट मेरे सामने ही बैठा है, तो आपको समझ में आया वर्ब क्या होता है? क्या होता है वर्ब? जब भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम वर्ब कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया शब्द है कार्य से। ठीक है, कोई भी क्रिया। इनफैक्ट आप ये समझें कि कुछ भी एक, तो वर्ब और नाउन में क्या फर्क होता है, इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। नाउन हमने किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी फीलिंग का नाम हम दे देते हैं, लेकिन वर्ब होता है कि क्रिया, उससे संबंधित वो काम हुआ। जैसे फ्रेगनेंस है, क्या वर्ड है? फ्रेगनेंस। स्पेलिंग लिख लो फ्रेगनेंस की, मैं आप सबको बता रहा हूं। FRAGNANCE। तो फ्रेगनेंस क्या है? नाउन है। क्या है फ्रेगनेंस? नाउन है, जिसका मतलब होता है खुशबू। क्या होता है फ्रेगनेंस? नाउन। वो क्या चीज होती है? खुशबू। ठीक है, तो अब ये तो नाउन हो गया, लेकिन अगर मैंने उसको सूंघा तो वर्ड लिखो स्निफ। पहले इससे पहले वर्ड लिखो स्मेल। अब वर्ड लिखो स्मेल, SMELL, स्मेल, MELL। हाँ, स्मेल। ठीक है, तो स्मेल, अब जैसे वर्ड है, फ्रेगनेंस तो पूरा नाउन था, ठीक है, लेकिन स्मेल क्या है? नाउन भी है, संज्ञा भी है, और वर्ब भी है, क्रिया है। वर्ब मतलब कि जिसके अंदर आप किसी चीज को सूंघते हो, तो वो क्या हो गया? स्मेल। लिख लो SMELL, स्मेल। MELL, बेटा म्यूट कर दो अभी। SMELL लिखो, SMELL, स्मेल। तो इससे पहले मैंने वर्ड बताया फ्रेगनेंस, जो लोग लेट आ रहे हैं फोन पे। स्मेल तो लिखा हुआ है। ठीक है, स्मेल लिख लिया आपने? ठीक है, तो स्मेल क्या होता है? स्मेल वर्ब भी है और स्मेल नाउन भी है। अब ये नाउन क्या है? द फैकल्टी
or power of perceiving odors or scents by means of organs in the nose. मतलब हम सिंपल कहेंगे कि हम जब नाक से जब सूंघते हैं तो जो हमारे नाक की जो शक्ति होती है वो भी स्मेल कहलाती है, वो होता है नाउन। और पहले एक और वर्ड इसका लिखो, ODOURS, ODOURS, OURS, ODOUR, ऑर्डर लिखो खाली, ODOUR, ऑर्डर, OUR लिखा बच्चों? लिख लो, कोई बात नहीं, टाइम ले लो बेटा। ODOUR लिखा आपने? अरे क्या नाम है आपका बेटा? संध्या, लिखा आपने? यस सर। ऑर्डर होता है बदबू, तो इसका मीनिंग लिख लो, बदबू। ओजर, कैसे हम इसे बोलेंगे? ओजर, ओजर, बदबू। ठीक है? यस सर। तो ये जो ओडर है इसको नाउन भी बोलते हैं। ये मतलब ये नाउन होता है। क्या होता है? नाउन होता है। आप कहोगे कि कहीं पे बदबू आ रही है, तो आपने क्या कहा? आपको मान लो कहना है कि मैंने सूंघा और मुझे बदबू लगी, तो आई स्मेल इट, इट्स अ बैड ऑर्डर, ऐसे आप बोलोगे। क्या बोलोगे? तो सूंघने को क्या बोलोगे? एक तो होता है सूंघने को, देखो बेटा दो चीजें होती है। स्मेल जो होता है, तो स्मेल जो शब्द होता है, एक जो होता है ना प्रॉपर सूंघना, ऐसे कुत्ता जैसे सूंघता है, तो वो तो वर्ड होता है स्निफ। लिख लो, वर्ड लिख लो, स्निफ, SNIFF, NIFF, SNIFF। लिख लिया आपने भी? लिख ली बेटा? यस सर। तो स्निफ भी एक वर्ब है, लेकिन स्निफ और स्मेल, अब आप कहोगे कि हम ये स्निफ कहाँ इस्तेमाल करें? स्निफ का मतलब भी आप सूंघना कह रहे हो और स्मेल का मतलब भी सूंघना कह रहे हो, तो इसको हम कहाँ इस्तेमाल, स्निफ को कहाँ इस्तेमाल करें या हम लोग स्मेल को कहाँ इस्तेमाल करें? तो अगर मैं कहीं पे बात करता हूँ कि मैंने कोई चीज़, कई बार देखो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर रहते हैं, हम बात करें, जैसे हम कमरे में आए, ठीक है, दो लोग आए कमरे में और एक ने कहा कि मुझे यहाँ पे कोई बदबू आ रही है, मुझे यहाँ पे खुशबू आ रही है, और मेरे को आ रही है, और मैंने अपने साथ वाले व्यक्ति से बोला, कैन यू स्मेल इट, डू यू स्मेल समथिंग? इसका मतलब क्या, तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? तो यहाँ पे हमने स्मेल का इस्तेमाल कर दिया। तो साथ वाले ने कहा नहीं, मुझे नहीं आ रही, मतलब मुझे कोई महक नहीं आ रही। स्मेल को हम कहेंगे महक। तो मैं उसे कहूंगा कि सूंघो, सूंघो, तो उसने यूं किया। तो जब मैं उसे ये ऐसे स्पेशल अलग से सूंघने के लिए बोलता हूं, तो मैं उसे क्या कहूंगा? स्निफ इट। क्या कहूंगा? स्निफ इट। तो ये फर्क होता है। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि कई वर्ड्स नाउन के रूप में भी यूज होते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। तो कल क्लास के अंदर आपको मैंने सिंपल एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल था, और मैं एक टेस्ट भेजूंगा, एक ऑनलाइन वेबसाइट है, उस पर आप अपने आप को चेक करने के लिए एक टेस्ट आपको भेजूंगा। अपने मोबाइल पे आप, गेम है, एक तरह की क्विज है कि आपको कितना वर्ब आता है, कितना नहीं आता, तो उसे खेलिएगा। और मेरे पास एक पेज है, मैंने कई साल पहले जब मैंने पढ़ाया शुरू किया था फिर से, तो मैंने इंग्लिश में एक बच्ची थी, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल तैयार किया था वर्ब का पूरा पेज। वो एक ही पेज पे मैंने सारे वर्ब, एक आगे एक पीछे, 2 पेजेस पे एक हाथ से बनाया था डायग्राम, और वो मैं आप लोगों को, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरा थोड़ा सब्सक्रिप्शन करना पड़ेगा, सिर्फ 999 रुपये साल के बच्चों। एक बार आप लोग जो वीडियो में भी देख रहे हैं, अपने पेरेंट्स से कहिए कि सर इतना सस्ता करा रहे, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में कोई इतना सस्ता नहीं करा रहा इंग्लिश। और ये बच्चों जो आप पढ़ोगे आप, तो देखो इसके वीडियो कई ऐसे बच्चे भी देखेंगे
जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, या क्लास में तो आ ही सकते हैं वो, ऐसा कुछ नहीं है, पर मटेरियल मैं उनको दूंगा। तो ये अच्छा है। तो ये एक थोड़ा सपोर्ट आप पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं, ये सपोर्ट आप करिए, अपने लिए नहीं औरों के बच्चों के लिए करिए। तो हमारे वीडियो में लिंक दे रखा है, उस लिंक पे जाके आप सिर्फ 1999 रुपये आपको डोनेशन समझ के आप कर दीजिए। तो अब मैंने एक सिंपल कल बताए थे, 2 एग्जाम्पल आपको बताए थे, और आपको बताया था कि आई वी दे, ये 3 वर्ड बताए थे। मेरे पास कार है, मेरे पास कबूतर है। आई हैव ए डव, आई हैव ए कार। मेरे पास कार थी, पास्ट टेंस में बोलेंगे आई हैड ए कार। मेरे पास एक कबूतर था, आई हैड ए डव। हमारे पास कार है, वी हैव ए कार। हमारे पास कार थी, वी हैड ए कार। तो यहाँ पे हैव लगना है और कहाँ पे हैड लगना है। पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं और हैड हम लगाते हैं, तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या किसी व्यक्ति का नाम, हर एक के साथ हम हैड पास्ट टेंस में लगा देंगे। हैड की कोई ऐसी सीमा नहीं है कि आप ही के साथ हैड लगाओगे या शी के साथ लगाओगे या हैज या दे के साथ लगाओगे या आई के साथ लगाओगे या वी के साथ लगाओगे। पास्ट टेंस की जब भी बात हो रही है, जैसे दे हैड ए कार, शी हैड ए कार, उनके पास कार थी, दे हैड ए कार, शी हैड ए कार, आई हैड ए कार, वी हैड ए कार। दे हैड ए फुटबॉल, उनके पास एक फुटबॉल थी। शी हैड ए फुटबॉल, एक लड़की की बात हो रही है, शी की या औरत की, उसके पास फुटबॉल थी। ही हैड ए फुटबॉल, आई हैड ए फुटबॉल। ठीक है, तो ये हैड का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी। ही, शी, इट। एक जानवर की जब बात होती है तो जानवर के अंदर हम इट का प्रयोग भी करते हैं, ही का भी प्रयोग करते हैं और शी का भी करते हैं। बचपन में यह सिखा दिया जाता है कि जानवर के साथ खाली इट का प्रयोग हो। अगर जानवर का लिंग पुरलिंग है, पुरलिंग मतलब मेल है, आदमी वाला लिंग है, कुत्ता है तो ही, कुतिया है तो शी, घोड़ा है तो ही, घोड़ी है तो शी। हाँ, इट तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन मान लो आप बात कर रहे हो, उसमें आपको स्पेसिफिकली बताना है। अब आप बात कर रहे हो मेयर, MERE, मेयर, लिख लो। घोड़ी को हम क्या बोलते हैं? घोड़े का तो सबको पता है, हम हॉर्स बोलते हैं। घोड़ी की स्पेलिंग चेक कर लो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ, बता देते हैं मैं बेटा, क्लियर करके। MERE, इसको प्रोनाउंसिएशन देखो, मैर। कैसा प्रोनाउंसिएशन है इसका? मैर। बोलो, वहां पे बोलो, मैर बोलो बेटा। ये संध्या बोलो, मैर, मैर। ठीक है, तो ऐसे जब जानवरों के अंदर अगर हम लिंग का विभाजन की बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं ही और शी से। तो ये हैड तो क्लियर हो गया। अब आगे हैव के ऊपर उसको क्लियर कर लेते हैं। आई, वी, यू, दे, लिख लो। आई के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, यू के साथ लगेगा। आई कॉमा वी कॉमा यू कॉमा वी, WEV कॉमा, कॉमा मारा वी के बाद, यू, YOU। तो मैं अपनी क्लास को जिस तरह से बना रहा हूँ, इसमें मैं हर चीज बोल रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज लिखित में भी मिले। आप सुन के भी एक अपनी नोटबुक जरूर बनाइए। YOU, दे, कॉमा डाल के लिखो दे, THEY। तो इनके साथ क्या लगेगा? हैव। प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में तो सबके साथ हैड लगेगा, सबके साथ। इनके साथ क्या लगेगा? हैव। अब देखो हैज कहाँ लगेगा। हैव तो समझ में आ गया, अब हैज कहाँ लगेगा? HAS लिख लो, आगे लिखो, अगले पेज पे लिखो हैज। हैज कहाँ लगेगा? सबसे पहले हैज ही के साथ,
किसी भी आदमी के बारे में पहले तो याद रखो, किसी का भी नाम हो, किसी भी नाम की हम बात कर रहे हैं, जैसे सीमा हैज 4 पेंसिल्स, सीमा के पास 4 पेंसिल, तो सीमा हैव नहीं लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस में जब बात कर रहे हैं वर्तमान में कि उसके पास 5 पेंसिल है, तो सीमा हैज 5 पेंसिल, सीमा हैव नहीं बोलेंगे, सीमा हैज। राज हैज 2 पेंसिल्स, राज के पास, तो राज हैज बोलेंगे, हैव नहीं बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है बताइए आप भी, प्रेजेंट टेंस कौन सा है? संध्या बताओ प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, बताओ, कोई तो बोलो have, बेटा। प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है? टेंस क्या होता है? क्या होता है टेंस? सर इंग्लिश में होते हैं वो। नहीं, होता क्या है टेंस का मतलब? काल, समय। जब हम किस समय की बात कर रहे हैं उसे टेंस बोलते हैं। ठीक है, और प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का जो समय चल रहा है, वर्तमान, अभी की, आज की, अभी की जो बात हो रही है उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। तो मैं जो अब आपको बता रहा हूँ है वाला, और बता चुका हूँ, और जो हैज बता रहा हूँ, ये प्रेजेंट टेंस के लिए अभी की बात है ना? तो ये कौन सा टेंस की बात कर रहा हूँ मैं? कौन सा टेंस है? बताओ बताओ संध्या, कौन सा टेंस है? आज प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। हाँ, और जो कल के पीछे बीते हुए समय की बात होती है उसे क्या बोलते हैं संध्या? टेंस। कौन सा टेंस होगा? हैं? हाँ भाई, कौन सा होगा अंश? जो टाइम बीत गया, मान लो मैं कल की बात कर रहा हूँ, तो कौन सा टेंस है वो? बोलो बोलो, बताओ संध्या, कौन सा टेंस है? फ्यूचर। हट, फ्यूचर कैसे हो गया? फ्यूचर तो आएगा, अभी तो हम फ्यूचर पे आए नहीं। फ्यूचर तो होता है कि भविष्य जो आएगा। टुमारो आई विल बी टेकिंग, तो मैंने आपको फ्यूचर का बताया था ना, विल बी। टुमारो आई विल बी टेकिंग क्लास एट 7 o'clock, कि कल मैं क्लास ले रहा हूँ। टुमारो आई विल हैव ए न्यू फोन, कल मेरे को नया फोन आएगा, नया फोन मेरे पास होगा। आई वुड बी गोइंग टू सिनेमा टुमारो, कि मैं कल सिनेमा जाऊंगा, तो मैंने वुड लगा दिया क्योंकि मेरा पक्का नहीं है, वुड लगा दिया। तो बेटा वो तो हो गया फ्यूचर में। पास्ट टेंस होता है बीते हुए समय की, जब हम बात करते हैं तो वो पास्ट होता है, जिसमें मैंने बताया हैड लगेगा। ठीक है, क्लियर कि नहीं? कोई डाउट है तो बेटा आप पूछो। बोलो संध्या, कोई है डाउट? नो सर। नो। चलो डाउट की स्पेलिंग बताओ संध्या, क्या होगी? B BAUT। आप बताओ भाई देवांश, क्या होगी डाउट की स्पेलिंग? बताओ। देखो, डाउट की स्पेलिंग लिख लो दोनों अपनी कॉपियों में, और मैंने क्यों पूछी है, और सब जो वहां पर वीडियो देख रहे हैं वो देखिए, क्योंकि ऐसे अगले पेज पे लिखो, ऐसे बहुत से इंग्लिश में शब्द हैं जिसके अंदर कई लिखने में तो वो लेटर आता है लेकिन बोलने में नहीं आता। तो सबसे पहले डाउट की स्पेलिंग लिखो, DOUBT, ताकि कम से कम डाउट वर्ड की स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। DOUBT लिखा संध्या? यस सर। तो मैंने बोला आपको डाउट, लेकिन इस वर्ड की स्पेलिंग में, डाउट की वर्ड की स्पेलिंग में बी आ रहा है। डाउट। तो ये जो बी है ये साइलेंट होता है, हम बी को बोलते नहीं है। तो हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे डाउट, डाउट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डाउट। देखो इंग्लिश के अंदर ये जो मैंने चीज आपको सिखा रहा हूं, फोनेटिक्स कहते हैं इसको,
पर इसको बात को समझना है कि इंग्लिश में अगर ये जो चीज़ है, साइलेंट वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो एक पुरानी फिल्म थी चुपके चुपके, तो उसमें धर्मेंद्र थे। तो धर्मेंद्र कहते हैं भाई मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती है, ये अगर डीओ डू होता है तो जीओ गू क्यों नहीं होता। तो उन्होंने ऐसी मजाक में, कॉमेडी फिल्म थी, कॉमेडी में उन्होंने बोला तो जीओ गो क्यों होता है, गू क्यों नहीं होता। डीओ डू होता है, टीओ तो टू होता है, डीओ डू होता है, जियो। तो ये इंग्लिश की हमारी प्रॉब्लम जो है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता, मिल्यू नहीं मिलता, वातावरण नहीं मिलता, माहौल नहीं मिलता। तो अब जब आपको ऐसी स्पेलिंग देखो आपको लिखी हो, जैसे DOUBT, ठीक है, मान लो आप कहीं पढ़ रहे हो और ऐसा कोई वर्ड आया, अब उसको पढ़ो, लेटर मिला के पढ़ो। DOU क्या होता है, OU होता है आउ, OU क्या होता है आउ, क्या होता है OU क्या होता है आउ। तो डी के बाद OU आया तो डाउ, अब बी आ रहा है और टी आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, या तो उसको डाउबट ऐसे बोलोगे। अब मैंने कहा डाउबट, तो मेरे को खुद ही बोलने में असहजता हुई, प्रॉब्लम हुई। डाउबट अरे कोई मतलब है। तो इंग्लिश की एक खास बात यह है कि इंग्लिश में जहाँ पर असहजता हो रही हो जिस लेटर में, वो लेटर को बोलने में साइलेंट कर देते हैं। तो डाउबट तो नहीं बोलेंगे, अब क्या हम इसको डाउट, अब अंग्रेज जब अंग्रेजी बना रहे थे तो उन्होंने सोचा डाउट बोलेंगे, डाउट भी अच्छा लगा, डाउट, तो उन्होंने कह दिया डाउट। क्योंकि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश जर्मन भाषाओं का, स्कैंडिनेवियन भाषाओं का, स्कॉटिश भाषाओं का, फ्रेंच भाषा का, ऐसी कई भाषाओं का सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण है इंग्लिश। जैसे हमारे यहाँ पे भारत में हिंदी कई भाषाओं का सिंप्लीफिकेशन है। आप जो भी देख रहे हैं, आपको मैं हिंदी के बारे में एक बात बताऊँ, हिंदी किसी की भी बोली नहीं है। हरियाणा में जाओगे तो हिंदी नहीं हरियाणवी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ की अपनी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, एरिया की अपनी भाषा है जो हमारे समझ में नहीं आएगी। अगर आप यूपी में भी जाओगे, जो कहा जाता है हिंदी भाषी क्षेत्र, लेकिन आप दिल्ली छोड़ के मेरठ में एंट्री कर जाओ, हापुड़ में एंट्री कर जाओ, कहाँ को जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो बिल्कुल उनकी एक अलग ही बोली है। अब हमने कह दिया भैया वो तो बोली है, भाषाएं नहीं है, पर असल में तो भाषाएं वही हैं। हमने तो हिंदी को बोली बनाई है और हिंदी को हमने एक देवनागरी लिपि दे दी और कह दिया भैया हिंदी भाषा है। दिल्ली के अंदर देख लो, पंजाब के जो व्यक्ति है, जो पंजाब से आए हुए हैं, वो घर में बहुत से लोग ज़्यादातर पंजाबी में बात करते हैं, गुजरात के गुजराती में बात करते हैं, महाराष्ट्र के मराठी में बात करते हैं। हिंदी कहीं की बोली नहीं है। हिंदी को सिंप्लीफाइड करके, सब बोलियों का एक सिंप्लीफिकेशन बना के हमने एक भाषा प्रस्तुत करी है जिसको साहित्यकारों ने अपनाया। और ऐसे ही इंग्लिश है कि वो, क्योंकि इंग्लैंड की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर आयरलैंड से, स्कॉटलैंड से, और ये आपके नॉर्वे से, और ख़ास करके जर्मनी और फ्रांस से बहुत लोग गए, और वो लोग जाते गए तो इतनी सारी बोलियां तो नहीं थी, तो एक सिंप्लीफाइड बोली बन गई इंग्लिश। और जो ब्रिटेन के अंदर खाली इंग्लैंड में बोले जाने वाली, ब्रिटेन में कई देश आते हैं, स्कॉटलैंड आता है, आयरलैंड आता है, लेकिन वहाँ नहीं इंग्लिश बोली जाती, वहाँ की बोलियाँ अलग है, स्कॉटिश है, आयरिश है। इंग्लिश कहाँ की, खाली इंग्लैंड की बोली इंग्लिश है। और फिर इंग्लैंड क्योंकि जाके अमेरिका पे राज, ये लोग गए वहाँ पर, तो वहाँ इन्होंने इंग्लिश इस्टेब्लिश करी, इंडिया में आए और ऑस्ट्रेलिया में गए। लेकिन वहीं पे अगर हम अमेरिका में, साउथ अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ पे स्पेनिश चल रही है, इटालियन चल रही है, फ्रेंच चल रही है, जो लोग वहाँ गए। तो अब इन्होंने जब सिंप्लीफाई किया, तो पहले जो मैंने बहुत जगह गौर किया कि जो वर्ड जर्मनी से आए, जर्मन में बोलने में वैसे डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो को स्टाइल ही अलग चल रहा है, लेकिन इंग्लिश के अंदर उन्होंने उन वर्ड्स को सिंप्लीफाई। जैसे एक वर्ड है साइकोलॉजी, अब स्पेलिंग देखो साइकोलॉजी की कैसे होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझो साइकोलॉजी। अब किससे हो सकती है देवांश, तुम बताओ, साइकोलॉजी की स्पेलिंग कौन से लेटर से शुरू होगी तुम्हारे हिसाब से? एस से। देवांश कह रहा है एस से, और सब यही कहते हैं एस से शुरू होती है। अब तुम बताओ बेटा, किससे शुरू होगी साइकोलॉजी की स्पेलिंग तुम्हारे हिसाब से?
सी से सी से। और जितने लोग देख रहे होंगे वो सब यही समझ रहे होंगे साइकोलॉजी की स्पेलिंग एस से शुरू हो रही होगी, सी से। लेकिन साइकोलॉजी जो वर्ड है वो साइकी वर्ड से आया है, पिसिक वर्ड, ऐसा कुछ वर्ड पी से शुरू होता है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर लैटिन और ग्रीक वर्ड भाषाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो पी से वो जो वर्ड है, तो इन्होंने जब वो पी वाला पीसी 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 ऐसे बोलना तो मुश्किल लगता है, तो वो पी को इन्होंने रिटर्न में रखा, उसके आगे का वर्बल बोलने में रख लिया। तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग शुरू हो रही है पी से, PSY। और इन्होंने कह दिया, तो पढ़ाते हैं इंग्लिश तो कह देते हैं कि भैया पी तो साइलेंट है, लिखने में आता है। अब इनसे पूछो अंग्रेजों से, इंग्लिश लोगों से, अंग्रेज मतलब ये पूरा यूरोप नहीं, खाली इंग्लैंड के लोग, उसमें फ्रांस के लोग नहीं है, जर्मनी के लोग नहीं है, क्रोएशिया के लोग नहीं है। इंग्लिश लोगों से पूछो कि भैया ये क्या है, तो उनको भी शायद नहीं पता होगा, या कई भाषा जो वैज्ञानिक होते हैं, भाषा विशेषज्ञ होते हैं, उनको पता होता है। वो कहीं रोमन या ग्रीक में पीसी करके ऐसे वर्ड है, आप ढूंढोगे तो आपको नेट पे मिल जाएगा। तो वो प से उसकी साउंड थी, इन्होंने उसमें हटा दी उसमें। तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग होती है PSYCHOLOGY, पी से शुरू होती है साइकोलॉजी की स्पेलिंग। तो ऐसे हम आगे आज करते रहेंगे। तो हम वर्ब पे ख़त्म करते हैं आज की थोड़ी सी क्लास। तो वर्ब, अब आपको ही, अब लिख लो ही कॉमा शी, लिखो इट, लिखो ही शी इट, ही शी इट। और किसी भी व्यक्ति का जो नाम होता है तो उसमें लगता है हैज। क्या लगता है? हैज, HAS, हैज। ही के साथ HE ही, कॉमा शी SHE शी। जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा सबको जो वहाँ भी क्लास ले रहे हैं और वीडियो में भी देख रहे हैं, तो कॉपी पेन, हाँ, लिख लिया। ही शी और कॉमा डाल के लिखो इट, और कॉमा डाल के लिखो किसी का भी नाम, शी इट, ये तीन के साथ हैज लगेगा। जैसे रोहन हैज ए ब्यूटीफुल बैलून। अब मैं एक जानवर की बात कर रहा हूँ, इट हैज गोल्डन फर, कि उसके गोल्डन फर है, FUR फर, FUR फर, फर माने जो लंबे लंबे बाल होते हैं जानवर के, उसको फर बोलते हैं। बारिश के साथ इट लगेगा, मौसम के साथ इट लगेगा। तो ये किसी भी व्यक्ति के साथ हैज लगेगा। तो इट, वी, इट, ही, शी, और किसी भी व्यक्ति का हैज। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति की पास्ट में बात कर रहा हूं तो हमेशा हैड लगेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखो। कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।